नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज ज्योतिष का एक योग पुत्रहीन नामक योग लेकर। कैसा यह योग बताने की जरूरत है नहीं, नाम से ही आप समझ रहे होंगे। देखिए, कुंडली में हमें 8 प्रकार के सूत्र मिले हैं जो कि बने तो कुंडली में पुत्रहीन नामक योग बनता है। 8 प्रकार के सूत्र हैं। आज के इस वीडियो में हम 4 प्रकार के सूत्रों की बात करेंगे, फिर किसी और वीडियो में 4 प्रकार के सूत्रों की बात कर लेंगे। अब देखिए, पुत्रहीन योग तो लिखा है, किंतु स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया कि यह योग कहाँ तक लागू होगा। क्या यह योग सिर्फ गर्भ तक लागू होगा, अथवा यह गर्भ के बाद जब बच्चा बाहर आ जाए, अपनी जीविका जीने लगे, तो आजीवन इस योग का डर, इस योग का खतरा उस जातक के पुत्र के ऊपर बना रहेगा। पुत्रहीन है, याद रखिएगा। जिसकी कुंडली में बना है उसके उसके उसको तो कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि भाई पिता की कुंडली में बनेगा तभी तो उसके पुत्र का कुछ ना कुछ अनिष्ट होगा। तो पुत्रहीन योग है, पिता नहीं पुत्रहीन योग है। जिस भी जातक की कुंडली में बने उसके पुत्र के, उसके लड़के पर कोई ना कोई विपत्ति आएगी इस योग के कारण। हाँ, वो अलग बात है इस योग की शांति करा दी जाए, अथवा ऐसा जातक जिसके कुंडली में यह योग बना है उसके पुत्र की कुंडली में इससे प्रबल कोई शुभ योग बन जाए तो इस योग का काट हो जाएगा। यानी यह योग अपना असर तो डालेगा, बच्चे के ऊपर संकट आएगा, किंतु उसके योग के कारण, जो बच्चे की कुंडली में शुभ योग बना है, उस शुभ योग के कारण पिता का यह योग कमजोर पड़ जाएगा। तो दर्शकों, आप कुंडली चेक करिएगा, क्या कुंडली में यह योग बना, और बना तो जातक के पुत्र का जीवन कैसा बीता, कमेंट में अवश्य बताइएगा, क्योंकि यह सब प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित किए जाने वाले सूत्र हैं। और यदि इन सूत्रों को आप देखो, आप समझो, आप ज्योतिष में रुचि रखते हो, तो आप जरूर प्रमाणित करके कमेंट करेंगे, यह मेरी उम्मीद है। तो आइए ढेर समय ना गवाएं, आज के जो 4 सूत्र हैं उन पर चर्चा। सर्वप्रथम देखिए, बड़े ही आसान आसान से और बहुत ही छोटे छोटे सूत्र हैं। पहला सूत्र कहता है कि कुंडली में जो 5वां भाव हो, 5वां घर हो, उस घर में जो राशि बनी हो उसका राशि, यानी पंचमेश कुंडली में 6वें 8वें और 12वें भाव में पापक ग्रह के साथ बैठे तो पुत्रहीन नामक योग बनता है। पहला सूत्र है। आप आसान सा सूत्र समझ जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि लिखने की जरूरत कुछ है। आप इसी प्रकार समझिए, कुंडली में जो 5वां भाव हो, उस 5वें भाव का जो स्वामी हो, पंचमेश जिसे कहते हैं, वह पंचमेश कुंडली में शनि राहु केतु जैसे पापक ग्रहों के साथ कुंडली के 6वें 8वें 12वें भाव में बैठे तो पुत्रहीन नामक योग बनता है। पहला सूत्र था। दूसरा सूत्र है कि कुंडली में जो पंचमेश है, 5वें भाव का स्वामी है, वह सूर्य के साथ कुंडली में कहीं पर भी अस्त होकर बैठ जाए। दर्शकों, फिर एक बात कहूंगा, पुत्र के लिए हमेशा 2 कुंडलियों की जरूरत पड़ती है, एक पिता की, दूसरी माता की। पुत्र तो एक से हो नहीं सकता। पिता और माता की दोनों की कुंडली में 5वें भाव पर दृष्टि गोचर किया जाए, 5वें भाव को देखा जाए, यदि दोनों की कुंडली में इन 8 में से एक एक सूत्र बनता है, तब समझिए कि पुत्र पर जरूर कोई ना कोई संकट आने वाला है और भविष्य में आएगा। चाहे गर्भ ही देर से ठहरे, चाहे पुत्र पर आप समझिए 2-4 गर्भपात हो जाए, 2-4 गर्भ खंडित हो जाए, किसी भी प्रकार से दिक्कत आती ही आती है। पहला सूत्र था पंचमेश 6, 8, 12 में पापक ग्रह के साथ हो। दूसरा सूत्र है पंचमेश सूर्य के साथ कुंडली में अस्त होकर कहीं पर भी बैठे, तो जहां तक मुझे लगता है यह गर्भ खंडित करने वाला, गर्भ को खंड करने वाला सूत्र है कि पंचमेश सूर्य के साथ अस्त होकर कहीं पर भी बैठे। 2 हुआ। तीसरा योग है कि कुंडली के 5वें भाव में चाहे सूर्य हो, चाहे मंगल हो, शनि और राहु हो। क्यों? क्योंकि ये ग्रह विच्छेदात्मक है। सबसे अनिष्टकारी राहु, उससे नीचे शनि, उससे नीचे मंगल और सबसे नीचे सूर्य। यदि राहु, शनि, मंगल, मैं लिख दे रहा हूं, राहु, यहाँ पर शनि, यहाँ पर मंगल और यहाँ पर सूर्य, कुंडली के 5वें भाव में ये चारों ग्रह बैठे, इनमें से 2-3 भी या एक भी बैठ जाए, राहु सर्वाधिक विच्छेदात्मक है, राहु ही अकेला बैठ जाए, तब भी कुंडली में यह जो है पुत्रहीन नामक योग बनाता है। ऐसे जातक का यदि स्त्री की कुंडली में बने तो यह प्रबल संभावना है, और पुरुष की कुंडली में बने तो उसके पुत्र पे जब भविष्य में बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसके ऊपर कोई न कोई संकट आता है। इसलिए चाहिए शुरू से ही भगवान शिव की आराधना कराई जाए उस बच्चे के द्वारा या उस पिता के द्वारा उस बच्चे का नाम लेकर। दर्शकों, यह तीसरा सूत्र था। चौथा सूत्र है कि जन्म कुंडली के 5वें भाव में राहु के साथ चंद्रमा विराजमान हो। यहीं पर आप राहु बैठे हैं, साथ में चंद्रमा बिठा दीजिए, तब अभी कुंडली में पुत्रहीन नामक योग बनता है। दर्शकों, बहुत छोटा छोटा सूत्र है, बहुत ही बेसिक, जिस पर कोई किसी का ध्यान नहीं जाता ऐसे सूत्रों से भी। किंतु याद रखिएगा, यदि यही ग्रह भले ही छोटे हैं, भले ही सूत्र छोटा है, किंतु मान लीजिए इस 5वें भाव में 2 नंबर की राशि वृक्ष राशि बन जाए, चंद्रमा उच्च का हो गया, राहु भी मजबूत हो गया, इस राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि कहीं पड़ जाए, पंचम भाव पे गुरु की दृष्टि पड़ जाए, तो राहु तो 5 गुना बल पा ही गया, किंतु थोड़ी रक्षा होगी तो 1-2 गर्भ खंडित होगा ही होगा। गर्भ नहीं खंडित हुआ तो भविष्य में बच्चे के ऊपर कोई ना कोई दिक्कत आएगी आएगी।
तो राहु के साथ चंद्रमा बैठ जाए तो यही चौथा सूत्र है कि कुंडली में पुत्रहीन नामक योग बनता है। तो यह 4 सूत्र थे जो कि मैंने आपको बतलाए। आप कुंडली देखिए, जिस दंपत्ति को संतान नहीं हो रही है, क्या उनकी कुंडली में दो, याद रखिएगा मैं बार-बार कहूँगा, दोनों की कुंडली देखिए, माता-पिता दोनों की कुंडली देखिए, वर-वधू, दूल्हा-दुल्हन दोनों की कुंडली देखिए, जिनको संतान नहीं हो रही है, उनकी भी, जिनको हो गई है, उनकी भी, उन सूत्रों को देखिए कहीं इसी सूत्रों के कारण गर्भ नहीं ठहर रहा है, क्या इन्हीं सूत्रों के कारण आगे भविष्य में बच्चे पर कोई दिक्कत आने वाली है, क्या इन्हीं सूत्रों के कारण उन्हें संतान नहीं हो रही है? यदि नहीं हो रही है तो इन सूत्रों में जिस ग्रह के कारण यह सूत्र बना, जिस ग्रह के कारण ये दिक्कत, यह दोष बन रहा है, उस ग्रह की शांति कराई जाए अथवा भगवान शिव की इनसे आराधना कराकर संतान गोपाल बाल कृष्ण कन्हैया लाल की इनसे पूजा कराकर अर्चना कराई जाए, तब जाकर इन ग्रहों की स्थिति शांत होती है और इनके प्रभाव से छुटकारा मिलता है। दर्शकों, 4 सूत्र थे, बाकी के बचे हुए 4 सूत्र हम किसी और वीडियो में चर्चा कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, पुनः मुलाकात होगी किसी किसी क्या इन्हीं सूत्रों के साथ। नमस्कार।